भवान् देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्विषेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 8 मंत्र हैं और 8 मंत्र जो हैं वो गायत्री छंद में निबद्ध हैं। मंत्र द्रष्टारिष वामदेव और देवता अग्नि हैं। इस चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के पहले मंत्र के ऋषि छंद देवता पूर्वोक्त हैं और शीर्षक है उदार अग्निदेव से सुखी जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अग्ने वृणमहांकसिज ईबादे भयुञ्जनम् यिजेथ बर्हिरासदम्। इस प्रथम मंत्र में अग्नि देव की महत्ता एवं उनकी उदारता का कथन है। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि अग्नि, हे अग्नि देवता, त्वं महान असि, तुम महान हो। और महान कैसे हो कि देवयुम जन्म माने जो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, उन यजमानों के बीच में तुम उन्हें प्रसन्न करने के लिए बर्हि आसदम, बर्हि कहते हैं कुशासन, पर आकर बैठ जाते हो। ये थे तुम उस पर विराजमान हो जाते हो, इसलिए तुम महान हो। तुम ये नहीं सोचते हो कि हम इन यजमानों के बीच में महान देवता होकर कैसे बैठें। तो तुम्हारी यह उदारता और प्रजातांत्रिक भावना कि हम स्तुति करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि मृड माने सुखी करना, तुम हम सबको सुखी जीवन दो। तो हे अग्निदेव, तुम महान हो। तुम देवोपासकों को प्रसन्न करने के लिए यजमानों के बीच उनके पास आकर कुशासन पर बैठते हो। हे अग्निदेव, तुम हमें सुखी करो। पद्य रूपांतरण है, हे अग्निदेव, तुम हो महान, भक्तों को करते हो प्रसन्न, बैठते कुशासन पर समीप, कर दो हमको भी सुख संपन्न, कर दो हमको भी सुसंपन्न। ओम। वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम ऋग्वेद के इस चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र द्रष्टारिष वामदेव, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है देवदूत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। समानुषेषु दुर्लभो भिक्षुप्रावेरमर्त्यः धूतो विश्वेषां भवत। इस दूसरे मंत्र में अग्निदेव की दिव्यता और
उनमें उदारता, शक्ति और सरलता इन सब का समावेश है। वे एक और आसुरी शक्तियों के संहारक हैं, तो दूसरी ओर मानवीय प्रजाओं के मध्य में स्नेहपूर्वक गमन करते हैं और मनुष्यों और देवताओं के मध्य संपर्क सूत्र रूप में बनकर सृष्टि के संतुलन को स्थापित रखते हैं। तो इनके ये तीन मुख्य रूप इस मंत्र में उजागर हुए हैं। ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम दूढ़ हो। दूढ़ माने राक्षसों के द्वारा अहिंसित, यानी राक्षस तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, जिनका कि काम ही बिगाड़ना होता है, विनाश करना होता है, विकार उपजाना होता है, वे तुम्हें अपने दुष्प्रभाव नहीं डाल सकते। इसलिए तुम दूढ़ हो। दूढ़ माने राक्षसादि द्वारा अहिंसित। और कैसे हो? मानुषीष विक्षु। मानुषीष माने मानवीय प्रजाओं में, विक्ष माने प्रजा, मानुषीष मानवीय, मानुषीष विक्ष, मानवीय प्रजाओं के मध्य, प्रावीह माने गमन करता हो। तो मानवीय प्रजाएं तो राक्षसों की भांति न बली ही होती हैं, न दुष्प्रवृत्ति वाली ही होती हैं, न उग्र ही होती हैं। तो तुम राक्षसों का तो दमन करते हो, किंतु मानवीय प्रजाओं के मध्य विचरण करते हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व की महत्ता का प्रतिपादक है। और अमर्त्य, तुम अमर्त्य हो। मरण तुम्हें नष्ट नहीं कर सकता है, यानी अनादि हो, अनंत हो। विश्वेषाम देवानाम दूता। विश्वेषा माने संपूर्ण देव शक्तियों के तुम दूत हो। अग्नि को दूत कहा गया है। दूत वो होता है जो दो दलों के बीच में, दो देशों के बीच में अथवा दो समुदायों के बीच में संपर्क स्थापित करे। तो अग्नि देवता मनुष्यों के घर में अग्निहोत्र आदि करते कराते हैं और दिव्य शक्तियों तक मनुष्यों के दुख दर्द पहुंचाते हैं। उनके द्वारा समर्पित भक्ति भावनाएं और आहुतियां उन तक भेजते हैं, यज्ञ भाग देते हैं। तो इस यज्ञ भाग देने का महत्व कितना है, इसको पिछले तमाम मंत्रों में बताया गया है। देव शक्तियाँ क्या हैं ये भी कहा गया है। जो पर्यावरण है, जल है, पवन है, धरती है, आकाश है, सूर्य हैं, चंद्र हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, इन सब से ही तो धरती को जीवन मिलता है। और ये शक्तियाँ जब अनुकूल रहती हैं तो धरती फलती फूलती और वहाँ के निवासी सुखी संपन्न होते हैं। इनके प्रकुप्त हो जाने पर मानवीय आपदाएं, दैवी आपदाएं मानवीय शक्तियों का विखंडन करने लगती हैं। तो मानव में और देवों में संतुलन स्थापन करते हैं अग्नि देवता। मनुष्यों को प्रेरित करते हैं कि यज्ञादि करें, और यज्ञादि करने से जो ऊर्जा की किरणें निकलती हैं, जो शोधन की व्यवस्था होती है, उससे देव शक्तियाँ, जल है, पवन है, धरती है, गगन है, ये सब पवित्र होते हैं, शक्ति संपन्न होते हैं,
और मानवों का कल्याण होता है, ये बात तो स्पष्ट ही है। तो इस प्रकार से अग्निदेव की महत्ता का कथन किया गया है कि असुरादि द्वारा अहिंसित अग्निदेवता तथा मानवीय प्रजाओं के मध्य स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले अग्निदेव अनश्वर हैं, अमर हैं, अजर हैं और वे संपूर्ण देवताओं के पास देवदूत रूप में जाते हैं और मनुष्यों और देवताओं के मध्य संपर्क सूत्र स्थापित करते रहते हैं ताकि धरती में सुख हो, धरती में आपत्तियां, दैवी विपदाएं ना आए और एक संतुलन बना रहे। जो राक्षसी शक्तियां हैं जो धरती के सुख और शांति को नष्ट करने वाली हैं, उनके भी शत्रु हैं और यज्ञादि के माध्यम से मानवों का, प्राणियों का कल्याण करते रहते हैं। देव शक्तियों तक पहुंच करके मानवों के कल्याण के लिए सदैव निरत रहते हैं और दूतत्व का कार्य करते हैं, इतने सक्रिय हैं। पद्य रूपांतरण है, असुरादि न मिटा सके जिनको जग में स्वतंत्र आते जाते, असुरादि न मिटा सकें जिनको जग में स्वतंत्र आते जाते, वे अमर अग्नि संपूर्ण सुरों के दूत बने शोभा पाते। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के 3रे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि तथा छंद गायत्री है। शीर्षक है देवावाहक, पवित्र करने वाले अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ससत्मपर्णीयते होता मन्द्रोऽतिविष्टिष उदपोता निषेदते। इस तीसरे मंत्र में यज्ञ कर्म के प्रारंभ होने के पूर्व अग्निदेव को किस प्रकार से चारों ओर सबके दृष्टियों में लाने की चेष्टा की जाती है, इसका कथन है। और चारों ओर अग्नि की जय जयकार होती है, इस बात का भी संकेत है। अग्निदेव की स्तुति इसलिए होती है, वे संपूर्ण वातावरण को पवित्र बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं और निरामय बनाते हैं, निरोग बनाते हैं। तो यह तो आप सब भली भांति जानते ही हैं कि ऋग्वैदिक जीवन यज्ञीय जीवन था। यज्ञ होता था, अग्नि का प्रज्वलन होता था, आहुति का प्रक्षेपण होता था, मंत्रोच्चारण होता था और विद्वत सभा के मध्य जन कल्याण के लिए वार्ताएं होती थीं। तो यह महोत्सव होता था, उसमें अग्निदेव का बड़ा ऊंचा स्थान होता था, वे पूज्य थे। तो अग्निदेव की महत्ता के और वैज्ञानिकता के साथ साथ वर्णन क्रम में आलंकारिकता का भी यत्र तत्र आगमन होता है। काव्य की भी छटा छिटकती प्रतीत होती है, लेकिन अर्थ लोक कल्याणकारक अग्नि से ही जुड़ा हुआ होता है। तो अग्नि का मानवीकरण भी हुआ है। तो उन सब के मध्य हम मूल अर्थ को समझते चलें तो अग्निदेव जो है वह सह
सद्म परिणीयते। सह माने वे अग्नि देवता, सद्म, सद्म कहते हैं घर को, लेकिन यहाँ घर से तात्पर्य हुआ यज्ञ गृह। तो यज्ञशाला में अग्निदेव परिणीयते माने परिणीयते, यानी विधिवत लाए जाते हैं। और दिविष्टिषु, दिविष्टिषु माने यज्ञों में, नियमानः लाए गए वे अग्निदेव मंद्रः बड़े आनंदप्रद प्रतीत होते हैं। वे होता, होता माने देवों के आवाहक बनकर वहाँ आते हैं। उत, उत माने और, पोता माने पवित्र कर्ता, बनकर उस यज्ञ भूमि पर यज्ञ वेदी में निषीदत माने बैठ जाते हैं, यानी स्थापित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो होता माने आवाहन करता, तो अग्निदेव जो है देवों की आवाहन करता है, इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। वे पोता हैं, पोता का मतलब हुआ पवित्र करने वाला। आजकल जो नाती पोता है उससे इसका अर्थ नहीं है। और इस पोता शब्द को अगर हम देखें तो लोक भाषा में अभी झांकता हुआ प्रतीत होता है। जैसे कहते हैं घर लीपा पोता जा रहा है, तो पोता है नहीं, लीपा पोता जा रहा है, तो पोता माने पवित्र किया जा रहा है। जो घर लीपा पोता जाता है तो पवित्र बनाया जाता है, घर चमकने लगता है और पवित्र हो जाता है। तो इसलिए पोता शब्द वही जो ऋग्वेद का शब्द है पोता यहाँ पर प्रयोग हुआ है, वही आज भी लोक भाषा में मिलता है, पोतना, पवित्र बनाना। तो अग्निदेव जो है पोता हैं, पोता माने पवित्र करने वाले हैं, और पवित्र कर्ता के रूप में निषीदत माने यज्ञ वेदी में स्थित हैं, बैठे हैं। सीध माने बैठना, निषीदत माने बैठे हैं। तो वह अग्नि याजकों द्वारा यज्ञशाला के चारों ओर ले जाए जाते हैं। अस्तुत्य वह अग्निदेव यज्ञों में देवों के आवाहक बनकर विराजमान होते हैं और अपने प्रभाव से चारों ओर का वातावरण पवित्र बना देते हैं। पद्य रूपांतरण है, तब चारों ओर यज्ञ मंडप में अग्नि घुमाया जाता है, देवावाहक अस्तुत्य अग्नि परिवेश पवित्र बनाता है। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है यज्ञ संचालक अग्निदेव। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। उतग्ना अग्निरध्वर उत ग्रहपतिर्दमे उत ब्रह्मा निषेदते। इस चौथे मंत्र में अग्नि देवता के बहुव्यापी व्यक्तित्व का, मानव हित में संलग्न रहने का, यज्ञ के विविध रूप में परिपूर्ण करने का संकेत है, का कथन है। तो उत अग्नि अध्वरे ज्ञाः, उत माने और, अग्नि अग्नि देवता, अध्वर्य माने हिंसा रहित यज्ञ में, ज्ञाः है। देखिए ज्ञाः को यास्काचार्य ने देव पत्नी के रूप में भी कहा है, और यष्टा माने आहुति प्रदाता अध्वर्य के रूप में भी अर्थ किया है। तो ज्ञाः, ज्ञाः कहते हैं पत्नी, तो वो ज्ञाः है। देव पत्नी कैसे हैं? देव पत्नी माने देव की शक्ति हैं। तो अग्निदेव ही तो देवों की शक्तियां हैं,
सारी शक्ति की, सारी ऊर्जा के मूल तो अग्नि ही हैं। तो इसलिए वो कहे गए हैं कि देवताओं की ग्रह माने पत्नी, अथवा ग्रह माने यष्टा भी होता है। यष्टा माने आहुति प्रदान करने वाला, अध्वर्यु। यह आप सब जानते हैं कि यज्ञ कर्म के पूर्ण करने के लिए, सकुशल विधिवत संपादित करने के लिए 4 प्रकार के पुरोधा होते थे। वो एक होता था जो ऋग्वेद के मंत्रों से देवों का आवाहन करता था। दूसरा पुरोधा अध्वर्य होता था। अध्वर्य आहूत देवताओं को आहुतियाँ प्रदान करता था। वह यजुर्वेद का विशेषज्ञ होता था। और जो होता था वो ऋग्वेद का विशेषज्ञ होता था। उसके बाद उद्गाता होते थे, उनका तो यहाँ नहीं चित्रण है। वो सामवेद के मंत्रों से आए हुए देवताओं की स्तुतियाँ करते थे, स्वागत सत्कार करते थे, मनोरंजन करते थे। लेकिन जो और चौथा पुरोहित था वो ब्रह्मा होता था। उसका बड़ा महत्व होता था यज्ञ में। तो ब्रह्मा जो था वो अथर्ववेद का विशेषज्ञ विद्वान होता था, और साथ ही साथ उसे अन्य तीनों वेदों का भी ज्ञान होता था। लेकिन अथर्ववेद का विशेष ज्ञान होता था। वो यज्ञों का निरीक्षण करता था कि कहीं त्रुटि तो नहीं यज्ञ में हो रही है, अथवा कोई आभिचारिक क्रियाएं, जादू टोने टटके या कोई राक्षसी शक्तियां बाधा तो नहीं पहुंचा रही हैं। इसलिए वो ब्रह्मा होता निरीक्षण करता था। आज भी यज्ञ होते हैं तो ब्रह्मा का नाम सुनाई पड़ता है। आज के भी यज्ञों में वो एक तरह से यज्ञ का निरीक्षक होता था, सुपरवाइज़र होता था कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं कोई बाधा विघ्न किसी प्रकार का तो नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर अग्निदेव में उनकी महत्ता व्यापकता के प्रदर्शन के क्रम में उन्हें देवों की शक्ति रूपा देव पत्नी भी कहा गया है, यष्टा यानी अध्वर्य भी कहा गया है, और साथ ही साथ ब्रह्मा भी कहा गया है। ब्रह्मा माने वह जो यज्ञ का विधिवत निरीक्षण करता है। तो इस प्रकार से हे अग्निदेव, तुम यज्ञ में अध्वर्य हो, और दमे माने यजमानों के घर में, दम कहते हैं घर को। अब हमारे लौकिक संस्कृत में दम शब्द घर के रूप में तो नहीं प्रचलित है, लेकिन ऋग्वेद में दम घर के लिए, आवास के लिए विशेष रूप से प्रयुक्त होता हुआ देखा जाता है। तो दम शब्द है, उसके बाद दमे सप्तमी एक वचन हो गया है। तो तुम जो हो यजमान के दमे माने घर में गृहपति बनकर रहते हो। यानी घर की रक्षा तो अग्नि ही करते हैं, नहीं प्रकाश करते हैं दीपक बन करके, कहीं चोर चांडाल ना आ जाएं, प्रकाश फैलाते हैं, रसोई में रहते हैं। तो गृहपति हैं, गृह के रक्षक हैं, पति माने रक्षक। तो वे यजमानों के दमे माने घर में गृहपति बनकर निवास करते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं। उत माने और, ब्रह्मा निषीदति, यज्ञ क्रिया के सम्यक संपादन के हेतु यज्ञ के निरीक्षक ब्रह्मा नाम के मुख्य पुरोहित के रूप में देखे जाते हैं। यानी वे यज्ञ के संरक्षक रूप में भी प्रतिष्ठित हैं। तो वह अग्नि देव यज्ञ में सर्वत्र अस्तुत्य हैं। वह यज्ञ में अध्वर्यु, गृह में गृहपति, और यज्ञानुशासन में ब्रह्मा नामक ऋत्विज की भूमिका अदा करते हैं और विराजमान होते हैं। पद्य रूपांतरण है, अध्वर्य और ब्रह्मा बनकर करते हैं यज्ञों का चालन। वह अग्नि बना गृह में गृहपति,
वह अग्नि बने गृह में गृहपति, करते हैं सबका परिपालन। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि, छंद गायत्री है, शीर्षक है अग्नि का शिक्षाप्रद रूप। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेशह्यध्वरे यतामुपभक्ता जनानाम् हव्या च मानुषाणाम्। इस 5वें मंत्र में अग्नि देवता के व्यक्तित्व के 2 प्रमुख रूपों को उजागर किया गया है। अग्निदेव का एक रूप तो है कि वे आहुति ग्रहण कर यज्ञ कर्म पूर्ण करते हैं, और आहुति का जो पोषक भाग है, प्रदूषण को अपहरण करने का अंश है, पवित्र बनाने वाला जो भाग है, वह चतुर्दिक वातावरण में फैलाते हैं, दिव्य शक्तियों तक पहुंचाते हैं, वही यज्ञ भाग देवों तक देना हुआ। और दूसरा रूप उनका उपदेशक भी है, वे उपदेशक भी हैं। क्यों, कैसे? मंत्र में तो वह विधि नहीं बताई गई है, लेकिन अस्पष्ट होता है उनके कृत्यों से। अग्नि क्या करते हैं? जलते हैं ना, कोई शीतल तो नहीं होते हैं, जलते हैं, स्वयं को जलाते हैं। किस लिए? लोक के लिए। लोगों के घर में प्रकाश रहे, दीपक बनकर जलते हैं। लोगों का भोजन पक जाए, इसलिए अग्नि में, चूल्हे में वो जलते हैं। यज्ञ वेदी में जलते हैं कि आहुतियाँ पड़ें, उससे जो दिव्य शक्ति ऊर्जा निकले, वह वातावरण का शोधन करे, देवता उससे प्रसन्न हो, मानवों पर करुणा दृष्टि बरसाएं। फिर वे दूत बनकर उन तक पहुंचते हैं, कितना श्रम करते हैं और स्वयं जलते रहते हैं। और जो कुछ पाते हैं चढ़ावे के रूप में आहुति आदि, वो खाते चबाते हैं, उसमें श्रम करते हैं, लेकिन उसको देवों तक पहुंचा देते हैं, अपने पास संचित नहीं रखते हैं। तो यह क्या कम शिक्षा है? आदमी का क्या स्वभाव होता है कि वह कष्ट उठाता है, जलता है, श्रम सीकर बहाता है, पसीने टपकाता है, गिराता है, तो अपने लिए जो कुछ करता है अपने लिए करता है, दूसरों को वह जलाता है, अपना कम जलता है। जो सामान्य मानवीय प्रकृति है वो यही है। महापुरुष तो इससे अलग होते हैं। तो कहने का यह मतलब है कि इस रूप में अग्निदेव जो हैं वे उपदेशक भी हैं कि जलो, लेकिन हमारी तरह जलो, दूसरों को प्रकाश दो और दिव्य शक्तियों को मानव के हित में उनके अनुकूल बनाओ। वे मानव के हित में, प्राणियों के हित में राक्षसी शक्तियों को निर्मूल कर देते हैं। जो प्राणियों के कष्टकारी कीटाणु या वायरस हैं उनको भी नष्ट करते हैं, और अहरनिश मानवों की सेवा में, प्राणियों के संरक्षण में लगे रहते हैं। तो यही जीवन उनका जीवन है, ज्वलित जीवन है। तो इस प्रकार से उपदेशक भी हैं। तो यही बात इस मंत्र में कही गई है। तो हे अग्निदेव, आप सक्रिय रहकर लोकहित करने वाले हैं, साथ साथ अपने आचरण से उपदेश भी देने वाले हैं, उच्च कोटि के उपदेशक हैं। अध्वर्यताम मानुषाणाम जनानाम, तुम यज्ञ करने वाले मननशील
मानवों के, उपासकों के हव्या ही वेशी, हव्याहुतियों की अभिलाषा करते हो। किसके लिए? अपने लिए नहीं, वरन उन्हीं मनुष्यों के कल्याण के लिए और देव शक्तियों तक पहुंचाने के लिए। त्वद्धुरीयताम मानुषाणाम जनानाम हव्या ही वेशी। यज्ञ करने वाले मननशील मानवों के लिए, उपासकों के लिए तुम हव्याहुतियों की अभिलाषा करते हो, हव्याहुति ग्रहण करते हो। और इस प्रकार से उपवक्ता यज्ञों में तुम उपस्थित लोगों को उपदेश भी देते हो कि देखो यही आचरण तुम्हें भी करना चाहिए। तो हे अग्निदेव, तुम यज्ञ करने वाले विचारक उपासकों के आहुतियों के अभिलाषी हो, ताकि उनका हित हो सके और देव शक्तियों तक वह आहुति, वह यज्ञ भाग पहुंचाया जा सके। तो इसलिए तुम यजमानों से आहुति की अभिलाषा करते हो, अपने लिए नहीं, अन्यों के लिए। यज्ञ में विद्यमान मनुष्यों को तुम इस प्रकार से सदुपदेश देते हो कि जलो तो दूसरे के लिए जलो, मरो तो दूसरे के लिए मरो, और दूतत्व करो, दौड़ो भागो तो अन्यों के हित के लिए दौड़ो भागो। दूसरों के हित और संपर्क इसलिए करो कि दोनों का कल्याण हो। आज लोग भाग दौड़ करते हैं तो अपने लिए करते हैं, या भाग दौड़ करते हैं तो कभी कभी झगड़ा लड़ाने के लिए भी करते हैं, और एक दूसरे को टकराहट पैदा करने के लिए करते हैं। यानी उनकी क्रियाएं सामान्य मानव की या त्रुटियाँ होती हैं, कमजोरियाँ होती हैं कि उनके सारे कर्म जो हैं, भाग दौड़ जो है वो होती है निषेधात्मक, ध्वंसात्मक, रचनात्मक नहीं होती है। यह मानव में बड़ी कमी होती है कि पर अकाज लग तन परिहरही, जे में हिम उपल कृषि दलगरही। तुलसीदास जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि दुष्ट लोग या जो सामान्य दुष्प्रवृत्ति के लोग क्या करते हैं कि वे दूसरे का हित हो जाए इसलिए अपने को गलाए देंगे। उदाहरण उन्होंने दिया कि जैसे ओला होता नहीं, तो ओला जब बरसता है तो क्या करता है कि भैया खेती को किसान के चौपट कर देता है और फिर खुद भी गल जाता है। तो जिम हिम उपल कृषि दल गरही, किसान के मेहनत से तैयार की हुई फसल को वो चौपट कर देते हैं और खुद भी गल जाते हैं। ओले बनकर के बरसते हैं, तो दुष्टों का स्वभाव है। तो बहुत दूर तक तुलसीदास जी ने दुष्टों के स्वभाव का चित्रण किया है कि सनियो खल पर बंधन करई और खाल कढ़ाई विपद सह मरई। आपने देखा होगा ना, सन है नहीं तो पेटुआ से निकाला जाता था। एक फसल होती है सन की, पेटुआ, तो उसको सराया जाता है और उसके बाद वो उसकी खाल वही कहिए वो उसका बकला निकाला जाता है और फिर उससे रस्सी बनी जाती है। और रस्सी किस लिए होती है कि दूसरे का बंधन कर दे, बांध दे दूसरे को। तो सन ही वो खल, तो सन जो होता है जिससे रस्सी बनती है वो क्या करता है कि अपनी खाल कढ़ा देता है और खूब बड़ा जाता है, टेढ़ा मेढ़ा करके खूब ऐंठा जाता है और कष्ट सहता है, किस लिए कि दूसरे का बंधन हो जाए। पशुओं के गले में बांध दो, बेचारे जा न पावे, आदमी को बांध दो कहीं जा न पावे, तो बंधन उत्पन्न करता। बंधन उत्पन्न करना अच्छा तो नहीं है। तो सन यो खलपन बंधन करी, और लेकिन कैसे कि खाल कढ़ाई, अपनी खाल खिंचवा लेता है, यानी बड़ा कठिन से कठिन कष्ट सह लेता है, किस लिए कि दूसरे का अहित हो जाए। तो भाई यह तो दुष्टों का स्वभाव है। और बड़े विस्तार से तुलसीदास जी ने बालकांड के प्रारंभ में ही किया है। जानने वाले
देख लें। और वो इसलिए है कि भाई खल न बनो, बनो तो सज्जन बनो। सज्जनों की भी उन्होंने परिभाषा की है, तो यहाँ पर सब मैं नहीं कह सकता हूँ, कभी फिर थोड़ा मोड़ा कहता रहूँगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो अग्निदेव हैं वो उपदेश देते हैं कि तुम जलो, लेकिन दूसरों के लिए जलो, दूसरों के हित के लिए जलो, और प्रकाश के लिए जलो, अंधकार के लिए नहीं। तो इस प्रकार से अग्निदेव सुंदर उपदेश भी सुनाते हैं कि हे अग्नि देवता, तुम यज्ञ करने वाले विशारक उपासकों के आहुतियों के अभिलाषी हो। यज्ञ में विद्यमान मनुष्यों को तुम सदुपदेश देते रहते हो। हे अग्निदेव, तुम आहुति की अभिलाषा लेकर आते हो, यज्ञों में विद्यमान जन को सुंदर उपदेश सुनाते हो। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि छंद गायत्री है, शीर्षक है देवों के दूत अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वेषेद्वस्य धोत्या अय्यस्य जुरोषो अध्वरम् हव्यम् मर्तस्य बोल्हवे। इस छठे मंत्र में भी अग्निदेव की उदारता और उनके दौत्य कर्म का कथन किया गया है। इसको हम पिछले मंत्र के पूरक के रूप में भी देख सकते हैं। तो हव्यम बोढ़वे, हे अग्नि देवता, हव्यम माने हव्यान्न को, आहुतियों को, बोढ़वे माने वहन करने के लिए। तुम यस्य मर्तस्य अध्वरम जुजोषः, तुम जिस मर्तस्य माने मरणशील मानव के, यानी जिस मनुष्य के, जिस यजमान के, अध्वरम माने अहिंसक यज्ञ का, जुजोष माने सेवन करते हो, यानी जिस मनुष्य के तुम हिंसा रहित पवित्र यज्ञ में गमन करते हो और उनके यज्ञ को परिपूर्ण करते हो, उसका सेवन करते हो, उसमें आहुति को ग्रहण करते हो, तो तुम उसे अपने लिए नहीं ग्रहण करते हो, बल्कि उसको देवों के लिए, मानवों को हित कराने के लिए करते हो। अस्य दूत्यम वे शीत, और उस मनुष्य का दौत्य कर्म भी तुम संपादित करते हो, अर्थात उस मनुष्य के उस सत्कर्म को देवताओं तक पहुंचाते हो कि देखो इस मनुष्य ने यज्ञ किया है और तुम सबको यज्ञ भाग देने के लिए हमें प्रदान किया है, जो कि आप सबको पोषित करने वाला है। तो इस प्रकार से वो मनुष्यों की पैरवी करते हैं और मनुष्यों के हित में संलग्न रहते हैं, परहित में लगे रहते हैं और निरंतर उसी में दत्तचित रहते हैं। जब मनुष्य उनका आवाहन करते हैं तो वे आ जाते हैं, स्वयं जलने लगते हैं, प्रज्वलित होते हैं, मनुष्यों की आहुतियों को लेते हैं, लेकिन उसको अपने पास नहीं रखते हैं, उसे दिव्य शक्तियों तक पहुंचा देते हैं और मानवों के हित की पैरवी करते हैं। तो हे अग्निदेव, आहुतियाँ ग्रहण करने के लिए तुम जिस यज्ञ में जाते हो उसकी आहुतियाँ स्वीकार करते हो, लेकिन अपने लिए नहीं, दिव्य शक्तियों तक पहुँचाने के लिए मानवों के हित के संदर्भ में तुम उसे ग्रहण करते हो। उसके हव्य को देवताओं तक पहुंचाकर तुम दूत कार्य का विधिवत संपादन करते हो। पद रूपांतरण है हव्य ग्रहण के हेतु जहाँ जा आहुतियाँ करते स्वीकार, हव्य ग्रहण के हेतु जहाँ जा आहुतियाँ करते स्वीकार, हव्य वहाँ की देवों को दे, बन जाते हो दूत उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि वामदेव, देवता अग्नि और छंद गायत्री है। शीर्षक है अग्निदेव से हव्य ग्रहण की प्रार्थना और अस्तुत श्रवण का अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। अस्माकं दास्यध्वरमस्माकै यज्ञमङ्गिरः अस्माकं शृणुधेहवम्। इस
7वें मंत्र में अग्निदेव से हव्य ग्रहण करने और स्तुति के श्रवण करने का आग्रह है। उन्हें संबोधन किया जा रहा है, प्रार्थना की जा रही है। जो संबोधन दिया जा रहा है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अंगिरा, हे अग्निदेव तुम अंगिर हो। अंगिर माने अंगों में तेज रूप बनकर, ताप बनकर विचरण करने वाले हो। ये बड़ा महत्वपूर्ण संबोधन है और बड़ा सटीक और सार्थक है। शरीर में, अंगों में जो ऊर्जा होती है, जो ओज तेज होता है, वो अग्नि के ही कारण होता है। अग्नि तत्व जितना ही क्रियाशील सक्रिय होता है, उतना ही व्यक्ति के मुखमंडल पर, शरीर में ओज तेज की झलक होती है। और अग्नि का जब सम्यक संचालन सभी अंगों में होता रहता है तो अंगों में स्फूर्ति ऊर्जा संचरित होती रहती है और स्वास्थ्य जन्य सौंदर्य छिटकता रहता है, छलकता रहता है। इसीलिए अग्निदेव को अंगिर कहा गया है। हे अंगों में तेज बनकर के दौड़ने वाले अग्निदेव, मानव के परम हितैषी अग्निदेव, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं और इसलिए अस्माकम अध्वरम, हम सबके अध्वर को, हिंसा रहित यज्ञ को जोश माने सेवन करो। हमारे इस हिंसा रहित यज्ञ का आप प्रेम पूर्वक उपभोग करो, उसके हविष्यानों को ग्रहण करो। अस्माकम यज्ञम, हमारे इस यज्ञ के हव्यान्न को ग्रहण करो, देवों तक पहुँचाओ। और अस्माकम हवम शृणुति, हमारे द्वारा हम सबका जो हवम माने आपके आह्वान और स्तुति विषयक मंत्र हैं, उसको शृणुति, प्रेम पूर्वक सुनो। हमारी प्रार्थनाएं सुनकर उन्हें स्वीकार करो। अंगों में तेज बनकर विचरण करने वाले हे अग्निदेव, हमारे यज्ञ को स्वीकार करो, हमारे हव्य को ग्रहण करो और हमारी प्रार्थनाएं सुनो। पद रूपांतरण है, तेज रूप हे अग्नि, तेज रूप हे अग्नि, हमारा यज्ञ करो स्वीकार, करो हव्य को ग्रहण, सुनो स्तुति हे देव उदार। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के नवे सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा से वामदेव, देवता अग्नि तथा छंद गायत्री है। शीर्षक है रक्षार्थ अग्निदेव से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। परिते दोलभोरथोऽस्मान् अश्नात विश्वताः येन रक्षसि दाशुषाः। इस 8वें मंत्र में अग्नि देव से रक्षा की प्रार्थना की गई है। यह इस सूक्त का समापन का मंत्र है। रक्षा बड़ी आवश्यक है और रक्षा वही कर सकता है जो परम शक्तिमान हो। तो मनुष्य तो असुरक्षित है, क्या ठिकाना कब विपत्ति का पहाड़ टूट पड़े, कब मौत का पैगाम आ जाए, कोई जानता नहीं। मनुष्य चला जा रहा है, अचानक एक्सीडेंट हो गया, हार्ट फेल हो जाता है लोगों का अचानक। वे घर से चलते हैं किसी उत्सव में भाग लेने के लिए, किसी शादी विवाह में बन करके बड़े ही सम्मान्य अतिथि तमाम कल्पनाएं लेकर के उत्साहपूर्वक सहर्ष जाते हैं, लेकिन जो असुरक्षा है, विपत्ति है, वो तो पीछे पीछे चलती रहती है। कहा जाता है मृत्यु छाया की तरह चलती है। जब मनुष्य चलता है तो वो चलती है, जब बैठता है तो मौत भी बैठ जाती है, जब उठता है तो मौत भी उठ पड़ती है।
जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है वहाँ वहाँ मौत उसके पीछे लगी रहती, छाया की तरह रहती है मौत। तो भाई कब कहाँ पर क्या विपत्ति आ जाए, कहाँ पर क्या संकट टूट पड़े, कौन सी बाधा मनुष्य को पंगु बना दे, लाचार बना दे, क्या ठिकाना। तो सर्वत्र जो है वह असुरक्षा ही असुरक्षा है, सोचिए तो। इसलिए रक्षण की परम आवश्यकता होती है। देखिए, एक इस बात को बड़ी अच्छी तरह से एक कवि ने कहा है, कबीरदास जी ने, कि भाई जो मौत के रूप में सबसे बड़ा संकट आता है वो बड़े से बड़े तानाशाह को, बड़े से बड़े बादशाह को, सम्राट को नहीं छोड़ता है। जोधा सब द्वारे खड़े खड़े बजावें गाल, मांझ मदिर से ले चला ऐसा काल कराल। पूरी सेना खड़ी है, बड़े बड़े सेनापति मुँह छाँटते हुए, शस्त्र हिलाते हुए कह रहे हैं कि मेरे स्वामी को, मेरे सम्राट को कौन देख सकता है। सब गाल बजाते हैं, यानी बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हैं, लेकिन मांझ मदिर से ले चला ऐसा काल कराल। लेकिन घर के बीच से वो निकाल कर ले जाता है उसके प्राण को, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। तो योद्धा सब द्वारे खड़े सबे बजावें गाल, मांझ मदिर से ले चला ऐसा काल कराल। तो भाई देखिए, मनुष्य असुरक्षित है, वो मत भूले कि कौन सा वो क्षण होगा, न जाने कहाँ किस समय रुक पड़े चल रही जिंदगी के घड़ी की सुई। झूमती गुनगुनाती हुई यह हवा, कौन जाने कि तूफान के साथ हो, कौन जाने निदारे गगन के तले यह हमारे लिए आखिरी रात हो। सब मुसाफिर यहाँ, सब सफ़र पर यहाँ, ठहरने की इजाज़त किसी को नहीं। तो भाई ये तो ज़िंदगी है। तो इस बीच में असुरक्षित वातावरण में सुरक्षा की परम आवश्यकता होती है। उसी सुरक्षा की याचना परम शक्ति के स्रोत अग्नि देवता से ऋषि कर रहा है, उपासक कर रहा है कि हे अग्नि देवता, आप हमारी रक्षा करो। इस संदर्भ में पहले अग्निदेव के रथ की चर्चा की जा रही है। भाई अग्निदेव तो वैसे कोई शक्ति हैं, कोई उनके रथ ऐसा तो नहीं जिसका कैमरा लिया जा सके, लेकिन अब ये मानवीकरण है, काव्य है। कह दिया जाता भाई रथ बड़ी तेज़ी से चलता है, हेलीकॉप्टर है, रथ है, और जो भाई जिसको बड़ी जिम्मेदारी होगी, जो बहुत दूर सबके देखभाल करता होगा, तो उसके लिए कोई साधन भी चाहिए। तो इसलिए तो रथ एक रूपक के काव्य के सिलसिले में कहा जा रहा है। तो इसमें अग्निदेव के रथ का भी कथन है कि हे अग्निदेव, तुम्हारा रथ बड़ा तीव्रगामी है, इस रथ से तुम हमारी ही नहीं, इस सृष्टि के सभी प्राणियों की दौड़ दौड़ करके रक्षा करते हो, तो उसी क्रम में हमारी भी रक्षा करना, यह कहना चाह रहा है ऋषि। येन दाशुषः विश्वतः रक्षसि, हे अग्निदेव, अपने जिस रथ की तीव्रता के द्वारा तुम दाशुषः माने यज्ञ करने वाले दानी यजमानों की रक्षा करते हो, विश्वतः माने संपूर्ण रूप से रक्षा करते हो, चारों ओर से रक्षा करते हो। ते दूढ़भः रथः, हे अग्निदेव, तुम्हारा वही दूढ़भ माने सशक्त दृढ़ रथ असमान परि अश्नोच, हम सबकी भी चारों ओर से रक्षा करे। तो हे अग्निदेव, जिस दृढ़ रथ से तुम दानी यजमान की चारों ओर से रक्षा करते हो, उसी दृढ़ रथ द्वारा हमारी चारों ओर से रक्षा करो, ऐसी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि जीवन कहाँ जो है वो असुरक्षित हो जाए, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए आप हमारे संरक्षण में तत्पर रहो, हम असुरक्षित जीवन न बिता पाएं। पद्य रूपांतरण है, करते हो दानी की रक्षा, जिस दृढ़ रथ के द्वारा हमें बचाए सभी दिशाओं में रथ वही तुम्हारा। तो इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 9वें
सूक्त के 8 मंत्रों के विषय में संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 3176। ये परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की कृपा है कि यह कार्य हम सबके द्वारा संपन्न हो पा रहा है। हम बार बार उस परम शक्ति को नमन करते हुए अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। तो अब इस सूक्त का संक्षिप्त सार भी जान लिया जाए। उदार अग्निदेव से सुखी जीवन की कामना की गई है, क्योंकि अग्निदेव पर ही सुख आधारित है। वे हमारे शरीर में यदि प्रदीप्त रहे, जसाग्नि बन करके, ताप बन करके, ऊर्जा बन करके, तो हमारा शरीर सुरक्षित रहेगा, सशक्त रहेगा, सुखी रहेगा। और अग्निदेव दूत हैं, देवों तक मनुष्य के दुख दर्द को पहुंचाते हैं, दैवी शक्तियों को पुष्ट बनाते हैं और मनुष्यों के और देव शक्तियों के बीच में सेतु का कार्य करते हैं अथवा दूतत्व निभाते हैं। इस रूप में उनका चित्रण हुआ है। वे पवित्र बनाने वाले हैं और यज्ञ कर्म के संचालक हैं। यज्ञ कर्म वह कर्म है जिससे कि मानव जीवन, धरती का जीवन निरामय बनता है, आरोग्य से परिपूर्ण हो जाता है, सुखी और संपन्न हो जाता है। अग्नि का जीवन शिक्षाप्रद जीवन है। अग्निदेव जलते हैं तो अपने लिए नहीं जलते हैं, वे आहुति ग्रहण करते हैं तो अपने लिए नहीं ग्रहण करते हैं, वे मानव कल्याण के लिए, देव कल्याण के लिए ग्रहण करते हैं। तो हव्य ग्रहण और प्रार्थना श्रवण का उनसे अनुरोध है और अंतिम मंत्र में उनसे पूर्ण संरक्षण की कामना की गई है। मानव सदैव असुरक्षित जीवन बिताता रहता है, कब उसके ऊपर कौन सी विपत्ति आ जाए ठिकाना नहीं। इसलिए उस समर्थ सर्वशक्तिमान सक्षम देवता से प्रार्थना की गई है कि वो हमें सुरक्षित जीवन दे और हम सुरक्षा में अपनी सांसें ले सकें। तो इस प्रकार से हमने इस सूक्त के संक्षिप्त अर्थ से, भावार्थ से परिचय प्राप्त किया। तो अब आपसे पुनः प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ें और इस वेदार्थ को, जो कि भगवद्वाणी है, जो कि संसार की सर्वप्रथम रचना है, जो ईश्वरीय संदेश है, जिसमें कहीं जाति पाति भेदभाव का कथन नहीं है, जिसमें मानव मात्र के कल्याण की कामना है, जिसमें प्राणी मात्र के हित की अभिलाषा है, उस जीवन को सफल बनाने वाले, ज्ञान यज्ञ के संपादन करने वाले वेद मंत्रों का और वेदार्थ का हम लोग प्रचार प्रसार करें, सुनें और सुनाएं। हमारी बार बार यही प्रार्थना है और ऐसा होगा तब हम अपने श्रम को सफल समझेंगे, हम आगे और इस क्षेत्र में साहस करेंगे। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।